Hello friends, welcome to Career Makers. Join Career Makers and become an achiever. तो आज हम फिर आ गए हैं अपना मैथ्स का नेक्स्ट अलग टॉपिक लेके, वो है हमारा स्टैटिक्स यानी कि आंकड़े। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मोड एंड रेंज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगी जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो पसंद अगर आती है तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक थ्योरी और उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देखें और अपना नॉलेज को बढ़ाएं और सीटेट में जितना से जितना हो सके आप अपना उससे कवर करने की कोशिश करें। चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है स्टैटिक्स यानी कि आंकड़े। ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमें इन चार चीज़ों के बारे में पढ़ना रहता है: मीन, मीडियन, मोड, रेंज। मीन हो गया यानी कि माध्य, मीडियन को हिंदी में कहेंगे माध्यिका, मोड को हिंदी में कहेंगे बहुलक और रेंज को हिंदी में कहेंगे परिसर। तो वन बाय वन पहले हम इसे समझते हैं कि इसे कहते क्या है और इसको निकालने का प्रोसेस क्या है। उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है इसको। तो चलिए पहले बात करते हैं मीन की यानी कि माध्य की। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका बस एक फॉर्मूला है, वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया, बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं जैसे कि 2, 3, 4, 5, 7, 9 ऐसे करके नंबर दिया हुआ है। तो हमें ये जो आपका सीरीज़ दिया हुआ है नंबर का, इसका हमें मीन निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि जितनी भी संख्या आपको दी गई है उस सब का जोड़, यानी हिंदी में कहेंगे तो युग्मों का जोड़ बटे युग्मों की संख्या। जितनी भी आपको यहाँ पर संख्या दी गई होगी उनका यहाँ पर ऊपर आपको सम करना होगा और उससे हम डिवाइड कर देंगे कि जितनी संख्या है। जैसे ऊपर क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 9 और नीचे क्या करेंगे, देखिए कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो नीचे लिखेंगे 6 और ऊपर लिख देंगे हमारे न्यूमरेटर में इनको जो प्लस करके संख्या आएगी वो संख्या लिख देंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इस सीरीज़ का आपका मीन हो जाएगा। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको स्टेप्स मैं आपको लाइन वाइज लिख देती हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या होता है कि जितनी भी संख्या आपको दी गई है उसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, यानी कि इंक्रीजिंग नंबर में सजाना होगा, यानी कि आरोही क्रम में हिंदी में। जैसे पहला स्टेप लिख देते हैं, दी गई संख्याओं को इंक्रीजिंग में लिख देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा सबको। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं। सबसे पहले यही करना है हमें कि हमें ये देखना है कि जितनी भी संख्या, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हैं आपकी ये संख्या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगी हुई है, पर हो सकता है आगे जब क्वेश्चन आएगा, सीरीज़ आएगा तो नंबर छोटा बड़ा बड़ा छोटा मिक्सअप करके आ जाए, तो वहाँ पर मीडियन निकालने के लिए आपको पहले जितनी भी संख्या दी गई है उसको आप अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितनी भी संख्या है उसे काउंट करेंगे, संख्याओं को गिने। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें संख्या गिननी है। जैसे इसमें कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या। इसी तरीके से हमें संख्या गिननी है। तो संख्या जब गिनेंगे तो हमारी जो संख्या होंगी दो तरह की आ सकती है, या तो इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा, या तो सम आएगा या विषम आएगा जब हम गिनेंगे। तो तीसरे स्टेप में हमें क्या ध्यान देना है कि जो आपकी संख्या होगी वो या तो सम होगी यानी कि इवन, या फिर क्या होगी, ऑड होगी यानी विषम।
अब सम होगी तो क्या करना है और विषम होगी तो क्या करना है। मतलब कि अगर मान लेते हैं जो हमने सीरीज़ दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, उसमें जो हमारी संख्या है वो इवन नंबर में, जैसे कि यहाँ पर जब हमने गिना तो संख्याओं की संख्या कितनी है 6, और 6 क्या होता है इवन। तो जब इवन होगा तब हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। तब हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा n/2 प्लस हमारा नेक्स्ट वाला नंबर जो भी होगा वो /2, ये होगा आपका मीडियन। अब यहाँ पर n क्या है, n वही है आपकी जो संख्या जितने भी संख्या आपको दी है उसकी संख्या, यानी कि आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स, n = हो जाएगा नंबर ऑफ़ टर्म्स। n = आपका हो गया नंबर ऑफ़ टर्म्स। मतलब कि जब हमारी संख्याओं की संख्या अगर इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी, तब मीडियन हम इस तरीके से निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने बोला था कि 6 संख्या थी इसमें, तो n की जगह पर 6 रखेंगे और उसके जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका अगला नंबर जो होगा वो उसके बगल में लिख देंगे। वो बाद में आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं ना क्वेश्चन पे तभी ज़्यादा क्लियर होता है। ये बस अभी फार्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इस फार्मूला की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये तो था इवन नंबर का, अगर संख्या आपका ऑड में आ जाए यानी कि विषम आ जाए, मतलब कि यहाँ पर अगर एक और नंबर हम दे देते हैं 1, तब ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तब तो यहाँ पे संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, ऑड हो गई, विषम हो गई। तब इसको बहुत आसान है, तब इसको बस करना है n+1/2, ये वाला टर्म। अब जो n+1/2 करेंगे और जब डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो वाला टर्म, ये नहीं कि n+2, मान लीजिए कि n आया आपका 7 + 1 किए 8 और 2, तो 8/2 यानी कि 4 आंसर हो गया। नहीं, चौथे टर्म जो चौथा टर्म होगा आपका उस सीरीज़ में, जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, चौथे टर्म पर जो नंबर होगा वो आपका मीडियन होगा। इसलिए कह रही हूँ ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बस अभी फ़िलहाल आपको ये ध्यान देना है कि ये जो 2 फॉर्मूला मैंने बताया है इसको आपको ध्यान में रखना है। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि अभी जो है आपको बस इतना समझना है कि सम हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे और विषम होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बहुलक को समझेंगे और फिर रेंज को समझेंगे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। मीन और मीडियन हम लोग अच्छे से समझ गए। अब बात आती है मोड की। वो बहुत आसान है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, वो बहुत सिंपल है। उसको मैं याद करने का एक ट्रिक भी बता दूंगी। जैसे मैंने लिखा मोड, मोड यानी कि बहुलक। नाम से समझिए, मोड, मोड यानी कि मोड, मोड मुड़ मुड़ के आ रहा है, बार बार आ रहा है। बहु मतलब बहुत बार आ रहा है। बहु से समझिए, बहुत बार आता हो। बहु से समझिए, बहुत यानी ऐसी संख्या जो उस सीरीज़ में बहुत बार आ रही हो। जैसे कि मैंने कोई सीरीज़ लिखा, जैसे मान लीजिए 2 2 7 8 2 8 6 5। अब मैंने ये सीरीज़ लिख दिया। आप इसमें क्या देख रहे हैं कि 7 आपका एक बार आया है, 8 आपका 2 बार आया है, और आप देख रहे हैं कि 2 आपका कितनी बार आया है, 3 बार। यानी कि 2 ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार इस सीरीज़ में लिखी गई है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान देना है और कुछ नहीं। तो याद करने का तरीका, जैसे बहुलक है यानी बहु यानी बहुत बार, ऐसी संख्या मोड हो जाएगी आपकी जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आ रही होगी, वही आपका मोड हो जाएगा। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज यानी कि परिसर। ये क्या होता है, ये बहुत आसान है। जितना भी सीरीज़ दिया हुआ है आपका, जो सीरीज़ दे रहे हैं, आप इसको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे जो बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे
छोटी संख्या का अंतर वही होता है आपका, जो सबसे बड़ी संख्या होगी और सबसे जो छोटी संख्या होगी उसका जो अंतर होगा वही आपका उस सीरीज़ का रेंज होगा, यानी कि वही उसका परिसर होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर समझिए सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 8 दिख रही है। तो 8 में से 2 घटा देंगे, आएगा 6, यानी 6 जो होगा इस सीरीज़ का रेंज होगा। समझ गए? तो इसको एक बार आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। तो आई होप आप लोग मोड और रेंज भी अच्छे से समझ गए होंगे। और अच्छे से समझने के लिए चलिए क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा देती हूँ। जैसे आप एक सीरीज़ देख रहे हैं, लिखा हुआ है 2, 6, 10, 6, 10, 12, 10। आपका एक रैंडमली एक सीरीज़ दिया हुआ है। इस सीरीज़ का आपको मीन, मोड, मीडियन और रेंज चारों चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। तो मीन निकालने का क्या था तरीका, सम ऑफ नंबर्स बटे क्या करते थे हम, नंबर ऑफ टर्म्स। जितने टर्म्स होते हैं उसको गिन लेते हैं। तो चलिए पहले सम करते हैं। सम क्या करना है, हमें प्लस कर देना है, 2 + 6 + 10 + 6 + 10 + 12 + 10। अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स है, तो नीचे हम लिख देंगे 7। अब बात करते हैं इसको प्लस करके, देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 + 6 24, 24 10 34, 34 36, 46 + 10 56। आपका आ गया 56/7। इसको डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, यानी 8 आपका आ गया मीन 8 क्या हो गया आपका, मीन आ गया। अब बात करते हैं मीन यानी कि माध्य, हिंदी में समझ लीजिए, ये माध्य आपका आ गया 8। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन आपको याद होगा, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें इस सीरीज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो उस असेंडिंग ऑर्डर में लगाने से पहले देखिए कि हम सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या आपकी 2 हो गई। 2 के बाद क्या है आप देख रहे हैं, 6। जो लिख देते हैं उसको कट कर दीजिए ताकि याद रहे। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए एक और 6 है, तो हम एक और 6 लिखेंगे, इसको भी कट कर देते हैं। इसके बाद आया 10। 10 आपका देख रहे हैं 3 बार है, तो 3 बार 10 लिख देंगे। और उसके बाद है 12। ये आपका अरेंज हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या करना था, हमें संख्याओं के टर्म्स की गिनती करनी थी। तो हम लोगों ने तो पहले ही गिनती करके रखी है कि 7 है। तो 7 क्या है, n आपका 7 है, यानी कि ऑड है। तो जब ऑड रहता है तो उसका फॉर्मूला याद है ना, क्या था, n + 1/2 टर्म। तो n आपका कितना है, 7। 7 + 1/2 आपका हो जाएगा 8/2 = 4, यानी 4th टर्म आपका आंसर होगा। अब आप सीरीज़ में देखिए कि 4th टर्म में कौन सा नंबर है, 1 2 3 4, ये आपका 4th टर्म है। यानी कि आपका मीडियन कितना हो जाएगा, आपका मीडियन हो जाएगा 10, यानी आपका 10 ये जो लिखा है ये आपका मीडियन हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि 4 आपका मीडियन होगा, वो आप नंबर ऑफ़ टर्म निकालते हैं कि कितने नंबर वाला टर्म आपका मीडियन होगा। समझ गए मीडियन। अब बात करते हैं मोड की। मोड तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं देख के सीधा, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। देखिए यहीं पर देख लीजिए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। आप देख रहे हैं 2 एक ही बार आया, 6 आपका 2 बार आया है, 10 आपका 3 बार आया है और 12 एक बार आया है। यानी कि 10 आप देख रहे हैं कि 3 बार आया है, यानी सबसे ज़्यादा 10 आया है। तो मोड आपका क्या हो जाएगा, 10। बस इसमें तो पेन नहीं चलाना है, बस देखना है। अब बात आती है रेंज की। तो रेंज में भी कुछ नहीं है। रेंज में भी आप देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12। उसमें से घटा दीजिए सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या आपकी 2, 12 में से 2 घटा दीजिए 10, यानी कि आपका रेंज भी कितना हो गया, 10। देखा कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 0 5 8 11 7 9 5 3 2 1 2 6। ये आपका एक रैंडमली एक सीरीज़ है। इसमें भी हमें आपको चारों चीज़ निकालनी है, मीन, मीडियन, मोड और रेंज, चारों चीज़ आपको निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन क्या करते हैं, हम इनका जोड़ लिखते हैं सबसे ऊपर। तो 0 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। 5 + 8 + 11 + 7 + 9 + 5 + 3 + 2 + 6,
इसको प्लस करेंगे बटा नीचे क्या करेंगे, संख्याओं का जितनी भी संख्या है वो कितनी संख्या में है उसे गिनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स। कितनी संख्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो नीचे हम लिखेंगे 10, और जब आप इसको प्लस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 51, नीचे 10, आपका आ जाएगा 5.1, यानी कि 5.1 आपका इस सीरीज़ का मीन होगा, यानी माध्य होगा। तो माध्य निकल गया बहुत आसानी से। अब दूसरा है हमारा मीडियन, यानी कि माध्य का। तो इसके लिए क्या करना है, पहले आप इस सीरीज़ को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। बहुत आसान है, आप लोग तो आराम से लगा लेंगे। देखिए सबसे छोटा नंबर आपका 0 दिख रहा है, उसके बाद है 2, जो लिखते जा रहे हैं उसको कट कर दीजिए ताकि आसानी हो बनाने में। 2 के बाद आपका है 3 भी कट कर देते हैं, उसके बाद 4 नहीं है, उसके बाद 5 हो जाएगा, और 5 आप देख रहे हैं कि यहाँ है, एक और बार है, तो आप 5 को 2 बार लिखेंगे, तो दोनों बार कट कर लेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं 6 है, 6 को भी कट कर लेते हैं। 6 के बाद आ जाएगा आपका 7 के बाद 8, फिर 9, फिर 11। देख लीजिए गिन के कि 10 संख्या हमने लिखी है कि नहीं लिखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 लिख ली, यानी कि हमने सारी संख्याओं को लिख लिया है। अब बात क्या करना था, हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स गिने, तो n का वैल्यू कितना आया, 10, और 10 क्या है हमारा, इवन है। तो इवन जब रहता है तो मीडियन का फॉर्मूला याद है आपको, रिवाइज करिए, पीछे जाइए और याद करिए क्या था, n/2 टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म बटे 2, यही करते थे। तो n/2 यानी कि 10/2 का टर्म प्लस नेक्स्ट आपका नेक्स्ट यहाँ अभी भी लिखती हूँ बटे 2। अब 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म, और उसका फिफ्थ टर्म का अगला टर्म क्या होगा, सिक्स्थ टर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्स्थ टर्म बटे 2। अब ये 5 टर्म और 6 टर्म कहाँ है, आप अपने सीरीज़ में जाके देखेंगे। ये आपका 1 है, 2 3 4 5 6, 5 और 6 टर्म आपका क्या हो गया, 5 और 6, 5 नंबर पे हो गया आपका 5, और 6 टर्म पे आपका कौन हो गया, 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे बटे 2। आपका 6 + 5 11/2, तो आपका 5.25 10, एक मिनट, 2 5 10, 5.5 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन आ गया। देखा कितनी आसानी से निकाल लिया। फिफ्थ टर्म पे हमने देखा कि हमारा 5 है, सिक्स्थ टर्म पे हमने देखा कि हमारा 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। ये नहीं कि 5th टर्म है तो 5 लिखेंगे, 6th टर्म है तो 6 लिखेंगे, नहीं, हम सीरीज़ में जाएंगे और देखेंगे 5वें नंबर पे कौन है, 5वें नंबर पे 5 है, 6ठे नंबर पे भी 6 है, तो वो देखा हमने कि टर्म भी मैच कर गया और नंबर भी मैच कर गया। पर हर बार वो ऐसा नहीं होगा, पर इस बार ऐसा था कि 5th नंबर पे हमारा 5 था, 6th टर्म पे हमारा 6 था, उसको लिख दिया, उसको प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपका ये आ गया, ये आपका मीडियन आ गया। अब बात करते हैं मोड की। इसमें तो हाथ ही नहीं चलाना, इसमें बस दिमाग चलाना और थोड़ी सी आंखें चलानी है। बस चला के देख लीजिए कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। आप सीरीज़ में देखिए, बस एक 5 ही एक ऐसा है जो 2 बार आया है, बाकी सारे नंबर अकेले ही आए हैं। तो एक 5 ही है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो आपका मोड हो जाएगा 5। अब बात है रेंज की। रेंज में भी कुछ नहीं करना है, बस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। बड़ी संख्या क्या है आपकी 11, छोटी संख्या आपकी 0, माइनस करेंगे 0, आपका हो गया 11 आंसर। देखा, इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, बस बशर्ते कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए और ये ध्यान होना चाहिए कि उस फार्मूला को इस्तेमाल कैसे करना है और बनाना कैसे है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपका स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मीन, मीडियन, मोड से रिलेटेड, और इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो यही सब आएगा, और बस नंबर्स बदल जाएंगे। हो सकता है नंबर आपका कभी फ्रैक्शन में आ जाए, नंबर आपका कभी डेसिमल में आ जाए, तो बस नंबर्स की ही अदला बदली होती है, बाकी प्रोसेस तो आपका बदलेगा नहीं, प्रोसेस यही रहेगा। नंबर्स की जगह पर जैसे मैंने यहाँ पे जो नंबर्स लिए हैं वो होल नंबर लिए हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आपका ऐसे आ जाए 2.1, 5.2, 6.5, 7.2, तो इस तरीके का सीरीज़ आ जाए जिसमें आपके नंबर्स डेसिमल पे होंगे, तो कुछ बदलेगा नहीं, प्रोसेस वही रहेगा, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप सोच रहे हैं कि डेसिमल में कैसे बनाएंगे,
तो उसमें भी कुछ हार्ड नहीं है। जो प्रोसेस है मीन, मीडियन, मोड, रेंज का जो मैंने प्रोसेस बताया है, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। बस नंबर की जगह पर डेसिमल नंबर लिखना होगा, बाकी सारा चीज़ तो पहले जैसा ही सेम है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा। कोई जान है नहीं इस टॉपिक में, कुछ खास है नहीं, पर लेकिन मैंने सोचा कि एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो इजी हो चाहे हार्ड हो। हम एक एक टॉपिक को बनाएंगे, चाहे क्वेश्चन आए या ना आए। हो सकता है कि कभी आए, किस साल भी ना भी आ पाए। तो हो सकता है हम लोगों ने नहीं पढ़ा, उसको कमज़ोर समझ के, तो अगर वो आ गया एग्ज़ाम में तो हमारा 1 नंबर चला जाएगा, 2 नंबर चले जाएंगे। तो ऐसा क्यों करना, अभी समय है, हम सारे टॉपिक को लेके चलेंगे। तो ये एक टॉपिक था स्टैटिक्स, आंकड़े, जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और प्रीवियस ईयर्स में 1-2 आ चुके हैं, ज़्यादा आए नहीं हैं, पर मेरा मानना यही है कि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा। और तो अगर टॉपिक पसंद आया हो, अगर अच्छे से समझ में आया हो, तो मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।